ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की ताज़ियती तक़रीबात, ईरान भर में 100 घरां कश्कबार। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की भी ताज़ियती इज्तिमा में शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरानी सदर स्पीकर बाकिर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से इज़हार ताज़ियत किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, बिलावल भुट्टो, मुराद अली शाह और दीगर अरकान भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने एक्स पर पैगाम में कहा, मरहूम सुप्रीम लीडर की बसीरत और दानिशमंदाना क़यादत को आने वाली नस्लें याद रखेंगी। बरादर हमसाया मुल्क की हैसियत से पाकिस्तान गम की घड़ी में ईरान के साथ खड़ा है। तेहरान के शहीद रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह ख़ामनाई की तजहीज़ व तकफ़ीन। तेहरान के बड़े मजहबी और सकाफती मरकज़ ग्रैंड मुसल्ला में अवामी अलविदा की 2 रोज़ा तकरीब का आगाज़। हज़ारों की तादाद में ईरानी अवाम ताज़ियत के लिए ग्रैंड मुसल्ला पहुँचने लगे। मरकजी नमाज जनाजा 5 जुलाई की सुबह अदा की जाएगी। जनाजे का जुलूस 6 जुलाई को तेहरान से शुरू होगा। 7 जुलाई को कुब में जुलूस निकाला जाएगा। शहीद रहबर आला की मैयत इराक के शहर करबला और नजफ में ले जाई जाएगी। शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की तदफीन 9 जुलाई को मशहद में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा तुर्किया। वज़ीर आज़म से इस्तांबुल में तुर्किया के नुमाया कारोबारी ग्रुप्स के साथ मुलाकातें। कारोबारी ग्रुपों और सनती तंजीमों के आला अहदेदारों ने वज़ीर आज़म से अलग अलग मुलाकातें की। तुर्किया और पाकिस्तान का बाहमी सरमायाकारी में इजाफे के अज़्म का यादा। इस्तांबुल पहुँचने पर तुर्क वज़ीर तिजारत समेत वज़ारत ख़ारजा के हुक्काम और पाकिस्तानी सफ़ीर ने वज़ीर आज़म का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्तांबुल में बिजनेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का तजारत के हवाले अमेरिका को हक़ाइक़ तस्लीम करने का मशवरा। उज़्बेकिस्तान के पार्लियामेंट के स्पीकर से मुलाकात में ईरानी स्पीकर ने कहा, अमेरिका और इजराइल के ईरान के खिलाफ जंग के बाद हालात माजी के मुकाबले में बेहतर हुए। मौजूदा माहौल में दोनों ममालिक के दरमियान तजारती ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत दी जा सकती है। खिते में अमरीकी सरगर्मियों में कमी से ट्रांजिट ताउन को फ़रोग़ देने के लिए बेहतर मौक़े पैदा होंगे। अमेरिका पसंद है मगर किसी खतरे को बर्दाश्त नहीं करेगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका की 250वीं जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा, ईरानी समझौता करने के लिए बेताब है। जनाजे के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी। एक ही दिन में वेनेजुएला को शिकस्त दी और ईरान को भी बुरी तरह निशाना बनाया। अमेरिका आज दुनिया का ताकतवर और तरक्की याफ्ता मुल्क है। माउंट रशमोर में शानदार ड्रोन शो और आतिशबाजी का मुजाहरा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने खुशगवार मूड में अपना मखसूस डांस भी किया। फ्रांस ने बारूदी सुरंगों की सफाई के लिए माइन हंटर्स तैनात कर दिए। फ्रांसीसी तैयारा बरदार बहरी जहाज चार्ल्स डिगार को बंदरगाह वापस बुलाने का भी फैसला। बारूदी सुरंगों से निपटने वाले फ्रांसीसी बहरी असासे और उनका हिफाजती दस्ता इलाके में तैनात रहेंगे। किसी भी मुमकिन कार्रवाई के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार होंगे। पाकिस्तान को दहशतगर्द हमलों के खिलाफ अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। अमरीकी महकमा खारजा का हम बयान सामने आ गया। कहा, दहशतगर्दों की हिमायत और सरपरस्ती पर तालिबान रजीम हस्मियत का शिकार है। बैनुल-अक़वामी न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि अमरीका पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ उसके हक के दिफा में कार्रवाइयों की हिमायत करता है। पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दी की जंग में बहुत नुकसान उठाया। आदमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में मुसलसल कमी। अमाराती मरबंद खाम तेल की $66 फी बैरल पर ट्रेडिंग जारी। अमरीकी खाम तेल की कीमत $69 फी बैरल की सतह पर आ गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल $72.12 फी बैरल का हो गया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल ₹1.97 फी लीटर सस्ता, नई कीमत ₹297.53 फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में भी ₹1.97 की कमी, नई कीमत ₹309.50 फी लीटर हो गई। भट्टी का तेल फी लीटर ₹4.09 इजाफे से ₹231.14 फी लीटर पर पहुंच गया। अवाम ने कीमतों में कमी को नाकाफी करार दे दिया।
पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर लेवी, टैक्स और मार्जिन की तफसीलात सामने आ गईं। 1 लीटर पेट्रोल पर 118 रुपये 76 पैसे लेवी, टैक्स और मार्जिन वसूल किया जा रहा है। 1 लीटर डीजल पर 110 रुपये 65 पैसे लेवी, टैक्स और मार्जिन आए। पेट्रोल की फी लीटर लागत 178 रुपये 77 पैसे बनती है। 1 लीटर डीजल पर 110 रुपये 65 पैसे लेवी, टैक्स और मार्जिन आए थे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी भी महंगाई का जोर तोड़ने में नाकाम। लाहौर में आटा, घी, तेल, दालें और चावल सब बदस्तूर आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर। 20 किलो आटे का थैला 2200 रुपये में फरोख्त हो रहा है। दर्जा अव्वल कुकिंग ऑयल और घी 605 रुपये फी लीटर तक पहुंच गया। शहरियों के मुताबिक दूध 170 की बजाय 240 रुपये फी लीटर में फरोख्त किया जा रहा है। MQM रहनुमा फारूक सत्तार ने कराची को वफाक के हवाले करने का मुतालबा दोहरा दिया। वज़ीर-ए-आज़म से 30 मार्च 2022 के मुआहदे पर अमल दरामद के लिए मुदाखलत की अपील। कहा, कराची के लोगों का एहसास महरूमी हर हद से तजावुज़ कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नाराजगी बढ़ने से पहले कराची आए, वफाक बात में मुदाखलत न करें, रोकना है तो अभी रोक लें। पीपल्स पार्टी चेयरमैन और वज़ीर आला सिंध 30 मार्च 2022 के मुआहदे पर अमल दरामद करवाएं। कराची के आवाम सड़कों पर आ गए तो उन्हें रोकना मुश्किल होगा। सिंध के मामलात वफाक को देने की बात वफाकी ढांचे के खिलाफ मजमूम साजिश है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने फारूक सत्तार का वफाकी हुकूमत की मुदाखलत का बयान सियासी ब्लैकमेलिंग करार दे दिया। कहा, MQM को कराची के अवाम के वसाइल को सियासी सौदेबाजी का जरिया नहीं बनाना चाहिए। MQM आज भी अवामी मैंडेट के बजाय शॉर्टकट सियासत पर यकीन रखती है। MQM को इक़्तिदार में ज़्यादा हिस्सा चाहिए तो उसका रास्ता अवाम के वोट से गुजरता है। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी का आज उम्मीदवारों में टिकटों की तकसीम का फैसला। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के इंतखाबी बोर्ड ने 30 हलकों में अपने उम्मीदवार फाइनल कर दिए। सदर इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान पार्टी उम्मीदवारों में टिकट तकसीम करेंगे। ज़राए के मुताबिक उम्मीदवारों में आज़ाद कश्मीर के अलावा महाजरीन की नशिस्तें भी शामिल। सानहा जवात में एक ही खानदान के 6 अफराद की मौत, लापता लड़की तलाश उसकी चौथे रोज भी जारी। पाक बहरिया रेस्क्यू टीमें और मुकामी रजाकार सर्च ऑपरेशन में मसरूफ। झील सैफुल्ला में कश्ती डूबने से एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक हुए थे। मफरूर कश्ती ऑपरेटर लियाकत अली को गिरफ्तार कर दिया गया। शिमाल मशरकी पंजाब, बलाई, KP और कश्मीर में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रात इस्लामाबाद और गर्दनवाह में शाम को तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। कराची में बादलों के डेरे और बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। यूरोप में हीट वेव बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत 40 डिग्री से ऊपर चला गया। गर्मी की शिद्दत के बायस शहरी बुखला गए। फ्रांस की सुपरमार्केट्स में पंखों और पोर्टेबल AC की खरीदारी के लिए धींगा मुश्ती। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए पुलिस तलब करना पड़ गई। शदीद गर्मी से फ्रांस में सबसे ज़्यादा 2025 अमवात हो चुकी। बेल्जियम में 1200, नीदरलैंड में 480 जान की बाजी हार गए।